भागवत भगवान की प्राप्ति कराता है, ये ठाकुर जी से मिलाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि 7 दिन अगर आप सतर्कता से मेरे साथ बैठ गए, 7 दिन यदि आप अपने मनवाणी की एकाग्रता के साथ बैठ गए, व्रत तो इसका होना चाहिए आपकी वाणी से कटुवचन न निकले। व्रत तो इसका होना चाहिए कि आपके हृदय में क्रोध ना आए। व्रत तो इसका होना चाहिए कि आपकी नजरों में किसी के प्रति द्वेष न छलके। व्रत तो इसका होना चाहिए आपके प्यारे कि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव ना आए। व्रत तो इसका होना चाहिए कि प्यारे हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्विचार निकल जाए। व्रत इसका होना चाहिए। व्रत केवल फल का नहीं, व्रत केवल फलहार का नहीं होना चाहिए। आजकल फलहार भोजन से फलहार, फलहार का मतलब प्रकृति प्रदत्त चीजें पाइए आप, जो आपको गॉड ने दी है। तली भुनी चीजें खाएंगे तो मन आपका वैसे लहर बहर करेगा। व्रत आपका किसका होना चाहिए? उपवास किसका हो? ये भागवत कथा के पहले महात्मा क्यों गाया गया? खेती करने से पहले लोग खेत में जुताई क्यों करते हैं? आप किसान के घर से बैठे हैं, भाई खेत में बीज वैसे क्यों नहीं वपन कर दिया जाता? खेत बोने से पहले उसकी जुताई क्यों करते हैं? खेत बोने से पहले उसकी घास, तोरवा, तिनका, कंकड़, पत्थर क्यों बाहर निकालते हैं? क्योंकि अगर बिना जुताई किए खेत में, बिना उसके घास, कंकड़, पत्थर निकाले खेत में बीज आप वपन करेंगे तो पैदावार अच्छी नहीं। ऐसे ही भागवत कथा के पहले 6 अध्याय में महात्मा, ये क्या? ये पहले जो हमारा शरीर है, इस शरीर को वेदांत की दृष्टि में खेत कहा गया है। इसे क्या कहते हैं? ये क्षेत्र है। और अगर इस शरीर रूपी क्षेत्र में आप भागवत का बीज डालना चाहते हैं तो पहले इसकी अच्छे से जुताई कीजिए महात्मा के द्वारा। आप देखिए इसमें कंकड़ तो नहीं पड़े, पत्थर तो नहीं। मैं यहां से 4 घंटे कितना बड़ा से बड़ा लेक्चर दे दूं, कितनी बड़ी से बड़ी बात बता दूं, वो आपको केवल लेक्चर समझ में आएगा, वो मेरी स्पीच समझ में आएगी। लेकिन अगर सही से आपने खेत की जुताई कर दी, सही से इस क्षेत्र को आपने इसके घास, कंकड़, पत्थर, तिनके को निकाल दिया, तो ये लेक्चर है, ये स्पीच नहीं है। ये है क्या? ये आपके हृदय में मैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। अगर सही से आपने 7 दिन मेरे साथ कॉम्बिनेशन बना लिया ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके इस शरीर को केवल शरीर नहीं रहने दूंगा, आपके इस देह को इस नवरात्रि के बाद देवालय बना करके भेजूंगा। क्योंकि ये देह देवालय है, ये शरीर मंदिर है। लेकिन हाँ, कोई अच्छा हमको विज्ञ ब्राह्मण मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए जिस नवरात्रि में हमारे हृदय में भगवान को स्थापित कर दे, देवी जी की स्थापना करा दे, ठाकुर जी को हमारे हृदय में विराजित कर दे, बैठा दे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले अपने शरीर रूपी क्षेत्र को टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें कहीं काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह मद ईर्ष्या का पत्थर तो नहीं है, इसमें ऐसी घास तो नहीं है, ऐसी दूर्वा तो नहीं है जो क्रोध रूपी हो।
हमारे मन में क्रोध आ गया, हमारा व्रत भंग हो गया। जैसे शास्त्र में कहते हैं सकृत तांबूल भक्षण। आप कितना भी बड़ा व्रत रखें और अगर आपने एक बार पान खा लिया, तांबूल खा लिया, आपका व्रत भंग हो गया। सकृत तांबूल, एक बार पान का भक्षण कर लिया आपने, आपका व्रत भंग हो गया। ऐसे आपके मन में अगर क्रोध आ गया, आपके मन में लोभ आ गया, आपके मन में मोह आ गया, तो ये व्रत आपका नष्ट हो जाए, ये व्रत आपका व्यर्थ चला जाए। उसके लिए जरूरी है शांति। शांति फिर हमको कमरे में चाहिए, फिर हमको कमरे चारों तरफ से बंद होने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि शांति कमरों में भी नहीं मिलती है। बड़े बड़े कमरों को देखिए आप, बड़े बड़े लोगों को देखिए आप। मैंने तो बहुत देखा है अपनी छोटी सी उम्र में कि कमरे में लगी हुई घड़ी की सुई भी वो खट खट की आवाज नींद डिस्टर्ब कर देते थे। महाराज, हमने वो भी देखा है कि जब लोग कथा में बैठ करके सो जाते हैं, मुझे लगता है उस साइलेंट कमरे से ज्यादा शांति आपको इतने बड़े बड़े स्पीकर के बीच में मिलती होगी। क्यों? क्योंकि शांति भगवान के साथ मिलती है। शांति हमेशा हृदय में आनंद आने के बाद मिलती है, और वो कब आता है? जब आप कथा में होते हैं तब। क्यों? कथा में बैठने के बाद, मेरी इतनी जोर जोर से बोलने के बाद, इन संगीत मर्मज्ञ आचार्यों के द्वारा इतने सुंदर म्यूजिक बजाने के बाद आपको नींद आ जाती है। इतनी आवाज के बाद आपको नींद क्यों आती है? क्योंकि सही जगह आपको आनंद यही मिला, शांति यही मिली है। अंदर के वो जो विकार थे, अंदर के वो जो आपके उलझनों के तौर थे, वो यहीं निकल करके बाहर चले गए। यहीं आपको कथा में ही शांति मिलेगी। तभी तो गाने वाले गाते भी कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे राम बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे राम बिना आराम नहीं, मेरे राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, मेरे राम बिना आराम नहीं, मेरे राम